हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। आज की सुबह के लिए आज हम सबको इनवाइट करते हैं आज की मॉर्निंग प्रेयर में, क्योंकि आज की प्रार्थना के द्वारा आज आप परमेश्वर से नई बल, नई शक्ति, नई ताकत, नई सामर्थ को प्राप्त करने वाले हैं, नई आशा को प्राप्त करने वाले यीशु के नाम में। आज आपका मन खुशनुमा हो जाएगा, आनंद से भरने वाला यीशु के नाम में। आज की प्रार्थना को ज्वाइन करने के द्वारा हालेलुया, आज आपका मन बदलने वाला यीशु के नाम में। कितने भी बड़े प्रॉब्लम, कितनी भी बड़ी चिंताएं आज हो सकता है आपके जीवन में है, बहुत बड़ी मुश्किलें, बहुत बड़ा टेंशन आज आपके जीवन में है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दीजिए, सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरी सारी चिंताओं को दूर कर दूंगा। आज क्या आप कंफ्यूजन में हैं, क्या आप परेशान हैं, हालेलुया, और आपके जीवन में जो एक ऐसी बातें हैं जो आप किसी को दूसरे को शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है यदि मैं इस बातों को शेयर करूंगा तो मैं और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा, या मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा अपमान हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, बहुत सारी आपके लाइफ में बातें चल रही हैं, आपके दिमाग में टेंशन 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 भरा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा परमेश्वर जो है अद्भुत है, सामर्थी है, करुणा निधान पिता परमेश्वर है और शांति का परमेश्वर है, जो आज की प्रार्थना के द्वारा आज आप परमेश्वर से अद्भुत शांति को प्राप्त करेंगे। बोलो आमेन, हालेलुया। आज की प्रार्थना में आज आप परमेश्वर से नई ताकत, नई शक्ति और नई सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यदि आज जहाँ भी हैं तो आज की वचन और प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया। जब प्रार्थना आपके लिए की जाएगी तो सचमुच में आपके बंधन और श्राप टूटेंगे, इसलिए तैयार हो जाए। वचन के बाद आपके लिए प्रार्थना होगी। तो क्या आप तैयार हैं आज गवाही को लेने के लिए, ब्लेसिंग को लेने के लिए? आज की प्रार्थना में आज अपनी बड़ी गवाही को लेने वाले बोलो आमेन, हालेलुया। और आज की वचन और प्रार्थना के द्वारा आपके सॉल्यूशन आने वाला है, आपके घर में सॉल्यूशन आएगा, आपके परिवार में सॉल्यूशन आ जाएगा। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं? यदि विश्वास करेंगे तो आप सॉल्यूशन को लेंगे यीशु के नाम में, हालेलुया। यदि विश्वास करेंगे तो सब कुछ सही होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि विश्वास करेंगे तो आपके लिए रास्ते निकल जाएंगे, बंद रास्ते खुल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए आज जो लोग घबराहट में हैं, जिसका मन डर रहा है, जो घबरा रहा है, कई तो ऐसे हैं जो इस वक्त मुसीबत में फंस चुके हैं, और कई तो ऐसे हैं जो बीमार हैं, जो दर्दों में हैं, और कुछ भी उनके पास है नहीं, ना उनके पास पैसा ना कुछ है और कि वो ट्रीटमेंट करा सकें। इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर इंतजाम करेगा, परमेश्वर बेस्ट करेगा, हालेलुया। सब कुछ सही हो जाएगा, चिंता ना करें। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। आमेन। परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के अद्भुत वचन को पढ़ेंगे। कुलुसियों की किताब पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे 21 वचन से। आमेन, हालेलुया। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मिल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। किसके सामने? यीशु मसीह के सामने, हालेलुया। इसलिए जो हम पहले निकाले गए थे, जो हम परमेश्वर के वारिस नहीं थे, पहले जो हम संतान नहीं थे, क्योंकि हम परमेश्वर से दूर थे, हम पाप वाला जीवन में जी रहे थे, क्योंकि हम यीशु को नहीं जानते थे, मसीह को नहीं जानते थे। हो सकता है आप उसका नाम को नहीं सुना था, लेकिन उसके बाद आपके जीवन में परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हुआ, यीशु मसीह आपके जीवन में आए, आपने परमेश्वर को जाना। इसलिए वचन लिखा, पहले आप निकाले हुए थे, आप पुत्र नहीं थे, आप परमेश्वर की संतान नहीं थे, लेकिन जैसे यीशु मसीह पर विश्वास किया, उद्धार पाया, बैप्टिज्म लिया, अपना जीवन यीशु को दे दिया और आप नई सृष्टि हो गए, तो उसके बाद आप क्या बन गए? परमेश्वर की संतान बन गए। पहले आप कौन थे? परमेश्वर के बैरी थे, मन से बैरी थे और बुरे कामों के कारण परमेश्वर के बैरी थे। उसने अब शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी क्या कर लिया? मेल मिलाप करवा दिया है। आमेन, हालेलुया। क्या करने के लिए? ताकि निष्कलंक निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। तो आज परमेश्वर आपको निर्दोष निष्कलंक बनाना चाहते हैं। 23 वचन में हम पढ़ेंगे, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, मतलब परमेश्वर में बने रहो, नींव आपकी, फाउंडेशन आपकी दृढ़ बनी रहेगी, और उस समाचार की आशा को, वचन की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, कहता है, हालेलुया, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि परमेश्वर के वचन को ना छोड़ना, जो तुमने पास्ट में सुना था,
हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए कहता है उस सुसमाचार की आशा को ना छोड़े। आज परमेश्वर आज आपको कह रहा है कि जो सुसमाचार में आशा है निराशा को खत्म कर देता है। सुसमाचार में सामर्थ्य है, मतलब वचन बोल रहा है, ये सुसमाचार, ये जो बाइबल है ये आपके लिए सुसमाचार। यदि आप हर दिन पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, ये आपके लिए सुसमाचार है। जब आप सुसमाचार को पढ़ेंगे तो सुसमाचार को आप सुनेंगे, सुसमाचार पैदा होगा आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके हर जगह यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है और सुसमाचार के सामर्थ्य को देखेंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, पौलुस क्या कह रहा है कि सुसमाचार को ना छोड़ना, उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने पहले सुना है मत छोड़ना। हालेलुया, प्रभु की तारीफ। जो प्रचार आपको किया गया है, जो वचन आपको बताया गया है, जो उद्धार के विषय में बताया गया है, जो विश्वास के विषय में बताया गया है, जो प्रेम के विषय में बताया गया है, जो क्षमा के विषय में बताया गया है, जो मेल मिलाप के विषय में बताया गया है, जो पवित्रताई के विषय में बताया गया है, जो अलगदायक जीवन, संसार से अलगदायक जीवन के बारे में जो आपको परमेश्वर का वचन बताया गया है, जो कृपा के बारे में बताया गया, जो संयम के बारे में बताया गया है, बोलो आमीन, हालेलुया। और जो पाप से अलग रहने के लिए आपको सुसमाचार दिया गया है, कि सारे वचन क्या कर रहे हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ को पैदा कर रहे हैं, आपकी गवाही को पैदा कर रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग को पैदा कर रहे हैं। जब एक विश्वासी जब सुसमाचार को पढ़ना छोड़ देता है, बाइबल को पढ़ना छोड़ देता है, संगति छोड़ देता है, चर्च आना छोड़ देता है, वचन को छोड़ देता है, बाइबल छोड़ देता है, तो डिस्कनेक्ट कर लेता अपने आप को हर चीज़ों से, तो उसके बाद सुसमाचार को उल्टा क्या होता आपको पता चली गया होगा। फिर सुसमाचार नहीं रहता उसके जीवन में। हालेलुया। फिर वो वही वाले न्यूज़, पुराने न्यूज़, घिसे पिटे न्यूज़, बैड न्यूज़, हालेलुया, फिर वो उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। वचन कहता है श्रापित है वह मनुष्य जो परमेश्वर से प्रेम ना करे। तो प्रेम यदि करते हैं तो आप सुसमाचार को जरूर पढ़ेंगे और आपका जीवन वचन की तरह दिखाई देगा। हालेलुया। तो आप वचन के द्वारा आप अपने जीवन को चेक कर सकते हैं, भाप सकते हैं, हालेलुया, अपनी गलती को देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी बाइबल पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं, वचन पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं। आज लोग वचन नहीं सुनते हैं, आज वो फिल्मी इधर उधर बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और फिर उसके बाद कहते हैं कि हमारा काम क्यों नहीं बन रहा है, हमारी लाइफ में कुछ सही क्यों नहीं हो रहा है, हम क्यों बिखर रहे हैं, हमारे लाइफ में ये उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं। हालेलुया। इसे वचन कहता है कि सुसमाचार की आशा को, वचन की आशा को जो परमेश्वर वचन हमें दिया है, हालेलुया, उसकी आशा को ना छोड़ो। अब्राहम और सारा ने परमेश्वर के जो सुसमाचार अब्राहम के घर में आया था, जब स्वर्गदूत आए थे, अतिथि बनकर आए थे अब्राहम के घर में, तो क्या दिया था, उन्होंने सुसमाचार दिया था। परमेश्वर ने उसे भेजा था सुसमाचार देने के लिए। और वो जब अतिथि बनकर आए थे, अब्राहम आत्मा में था, इसलिए उसको पहचान लिया, अरे ये तो दूत है, हाल जल्दी से सारा जल्दी बनाओ। और उसको पता कि मेहमान नवाजी कैसे होती है, किस तरह से हमने खातिरदारी करनी है। और इस तरह से उसने खातिरदारी की और सब कुछ किया, अरे हालेलुया, रिस्पेक्ट के साथ सब कुछ किया, बेस्ट किया, हालेलुया। और क्या मिला उसे उसके बाद, सुसमाचार, गुड न्यूज़, हालेलुया, उसको मिल गया। और क्या कहा गया, और सुसमाचार ये था कि अब तेरा बच्चा होगा। बोलो आमीन, हालेलुया। जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, वचन पर भरोसा रखते हैं, तो आपके लाइफ में जल्द पूरा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। आज जो बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सरमन सुनते हैं, संडे मीटिंग में जाकर सुनते हो, फ्राइडे मीटिंग में जाते हो, सैटरडे मीटिंग में सुनते हो आप परमेश्वर के वचन को, हालेलुया। तो वो जो सुसमाचार आपको हर दिन दिया जा रहा है, जब उस सुसमाचार की आशा नहीं छोड़ोगे, मतलब उस सुसमाचार में बने रहोगे और अप्लाई करोगे अपने लाइफ में, तो सुसमाचार पैदा होना शुरू हो जाएगा। कौन सा? सुसमाचार की गवाहियां। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा आपकी गवाहियां बनती हैं। इसलिए जो परमेश्वर ने वचन दिया था, सुसमाचार दिया था, हालेलुया, जब अब्राहम ने रिसीव किया तो वो गवाही को पैदा कर दिया। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को पकड़ा रहा, भले संसारिक तौर पर दिखाई दे रहा था कि नुकसान हो गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन वो परीक्षाएं थी, हालेलुया, लेकिन बाद में उसका रिजल्ट क्या आया, दुगना भाग आया, ब्लेसिंग का भाग मिल गया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज सुसमाचार ना छोड़ें, हालेलुया, वचन पढ़ना ना छोड़ें, सुनना ना छोड़ें, हालेलुया, संगति ना छोड़ें, प्रार्थना करना ना छोड़ें, सुसमाचार
पर भरोसा रखो। यदि जब बीमार हो उसके वचन पर भरोसा रखो। हालेलुया। आप ट्रीटमेंट करा रहे कोई बात नहीं, आप कराओ। मेडिसिन खा रहे कोई नहीं, बात खाओ, लेकिन प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो। और जैसे कि मीटिंग में बोला गया था, संडे मीटिंग में, कि आपको पहाड़ को हटाने वाला विश्वास होगा। और सचमुच में आप ऐसे पहाड़, वैसे पहाड़ जो आपके लाइफ में, वहीं पर पहाड़ है आपके घर में, वो खत्म हो जाएगा। बीमारी का पहाड़ है वो खत्म हो जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि सुसमाचार में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है और इतनी सामर्थ्य है। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं आज सुसमाचार को रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए? बोलो मैं तैयार हूँ। हालेलुया। कमेंट्स करो, बोलो आई एम रेडी। हालेलुया। बोलो मैं गुड न्यूज़ को लेने के लिए तैयार हूँ। आमीन। बोलो आज से मैं परमेश्वर के वचन को रोज मेडिटेट करूंगा। बोलो मैं सुबह की प्रार्थना को, शाम की प्रार्थना को जरूर सुनूंगा। हालेलुया। और ज्वाइन करूंगी। प्रभु यीशु की तारीफ हो, क्योंकि जो सुसमाचार है जब आप सुनते जाएंगे, रिसीव करते जाएंगे, आपके बंधन टूटते जाते हैं, शापित चीजें छोड़कर चली जाती है यीशु की सामर्थ्य नाम में। ये सभी जन एक मन हो जाओ, प्रार्थना में जाएंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर, दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, आज जितने लोग हैं परमेश्वर पिता, आज की प्रार्थना को जो सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा छू लीजिए यीशु के नाम में, छू लीजिए यीशु के नाम में, छू लीजिए यीशु के नाम में। हालेलुया। सुसमाचार की सामर्थ प्रकट हो यीशु के नाम में। वचन कहता है आशा मत छोड़ना सुसमाचार की, क्योंकि इसी सुसमाचार के द्वारा आपकी गवाहियां आनी है, इसी सुसमाचार के द्वारा आपके घरों में सब कुछ आना है, इसी सुसमाचार से आपकी गवाही पैदा होगी। मैं प्रार्थना करती हूँ आज से जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, और कई तो ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन फिर भी आज मैं आपको कहना चाहती थी, आपके पास बाइबल नहीं तो बाइबल को लें। आप चर्च में आकर बाइबल को ले सकते हैं। हाल जिनके पास बाइबल नहीं है वो चर्च में आकर बाइबल को ले सकते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में, हर एक दुष्ट शक्ति जो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने से रोक रहा है, मेडिटेट करने से रोक रहा है, चर्च आने से रोक रहा है, संगति में आने से रोक रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा बंधन टूट जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो शैतान आपके लाइफ में अटैक कर रहा है, काम कर रहा है, वो शैतान क्यों अटैक कर रहा है? हालेलुया। क्योंकि सुसमाचार को ग्रहण नहीं कर रहे हो, आप सुसमाचार को नहीं ले पा रहे हो, हालेलुया, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए शैतान को जगह मिल रहा है आपके लाइफ में। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जो शैतान को जगह दिया यीशु के नाम में कैंसिल करते हो, उसे भगाते हैं, उसे दूर भगाते, उसे खत्म करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसकी सारी शक्तियों पर आप जयवंत होंगे यीशु के नाम में। जो शैतानी शक्तियां हैं आप पर प्रबल नहीं होने पाएगी। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। सारी शैतानी शक्तियां, उसकी शैतानी अथॉरिटी के ऊपर आप जय पाएंगे यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, फायर रखो अपने हाथों को, जहां जहां प्रॉब्लम है इसी वक्त सर के ऊपर रखो अपने हाथों को। मैं प्रार्थना करती हूँ उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो जाए। सर, जो आपके सर से लेके जो पांव तक जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, दर्द है, वॉट एवर डिसीज है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, फायर, फायर। जो काम नहीं बन पा रहा यीशु के नाम में बनने लगेगा यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो शरीर में प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, हर तरह की दर्द, हर तरह की रोग, हर तरह की परेशानी इसी वक्त चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर, 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 फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जादू जाए। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। हाल पेट की जितने भी रोग यीशु के नाम में आजाद हो जाए, पीठ की जितने भी दर्द है आजाद हो जाए, गले में जितने प्रॉब्लम है आजाद हो जाए, कानों में जितना प्रॉब्लम है आजाद हो जाए, आंखों में जितने प्रॉब्लम है आजाद हो जाए। टच होली स्पिरिट, टच 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 यीशु के नाम में, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शूलो अपने लोगों को, शूलो परमेश्वर, शूलो परमेश्वर, शूलो परमेश्वर, शूलो परमेश्वर पिता, और आजाद हो जाए। बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करना जहाँ जहाँ जाते हैं प्रभु, जिनके साथ रहना परमेश्वर पिता, मदद और सहायता करना। आज का जो काम के लिए जा रहे हैं परमेश्वर पिता, इनके कामों को हम ब्लेस करते हैं। हालेलुया। आशीष करो परमेश्वर पिता। जो जॉब के लिए, बिजनेस के लिए जो काम में जा रहे हैं, इसी वक्त मैं यीशु के नाम में पवित्र करती हूँ। ब्लेस्ड हो जाए, ब्लेस्ड हो जाए। शैतानी चीजें, दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए यीशु के नाम में। आपका काम सुपर ब्लेस्ड होकर बदल जाए और ये बड़ी गवाहियों को पैदा करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपकी जिंदगी सेम न रहे। यीशु के नाम में बंद दरवाजे आशीषों के खुल जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबकत्तो नमस्ते रिलेबेशन रिलेबेके रिलेबगदिला। पवित्र आत्मा शूल हो, पवित्र आत्मा शूल हो यीशु के नाम में। जो इस वक्त बीमार हैं, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके, जो चल नहीं पा रहे चलने लगे, यीशु के नाम में चलने लगे। परमेश्वर की नई बल, नई शक्ति, नई सामर्थ को रिसीव करे, रिसीव करे। होली स्पिरिट टच 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 टच, आजाद हो जाए, बंधन टूट जाए। शारीरिक जो बंधन
बंधन है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया रबा कत्तो नमशंते रे लेबे केंते रे लबा गदिरा। हालेलुया जो प्रार्थना नहीं कर पाते ऐसे प्रार्थना करने लगे, जो वचन नहीं पढ़ पाते वचन पढ़ने लगे। पवित्र आत्मा शूल यीशु के नाम में। हालेलुया जो गलत आदतों में फंसे हुए, गलत कामों में फंसे हुए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर गंदी आदतों से, गलत संगति से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो आपके फ्रेंड सर्कल ऐसा है जिसमें सारे गलत लोग हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए जो आपको जकड़ कर पकड़ के रखा है यीशु के नाम में। हालेलुया प्रभु दया करो, सेपरेटेड लाइफ यीशु के नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा तेरे कोई अधिकार नहीं, आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, इनके हाथों की कमाई सोर्स और हिस्से को ब्लेस करो। जो इस वक्त प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं परमेश्वर दया करो शूल यीशु के नाम में। हालेलुया हर तरह के रोगों से आजाद हो जाए। हालेलुया हर तरह की रसौली, हर तरह की गिल्टी, हर तरह की जो पथरियां हैं यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर। हर तरह की जो किडनी में प्रॉब्लम है, जो पेट में प्रॉब्लम है, हर जो लीवर में प्रॉब्लम है बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। जो बहन में यूट्रस में प्रॉब्लम है चंगे और आजाद हो जाए। जो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे यीशु के नाम में बेबी कंसीव करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में गवाही के साथ खड़ा करो। प्रभु गवाही के साथ खड़ा करने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु दया करो, अनुग्रह तो ओ जीसस आप सब कुछ बदल सकते हैं। आप अगुवाई करने वाले परमेश्वर हैं, आप सामर्थ्य परमेश्वर है, आप सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखने वाले परमेश्वर है। हालेलुया सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर की मर्जी पूरी और गवाहियों के साथ खड़ा कर दीजिए। जहाँ जहाँ जाते प्रभु साथ रहना यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर दया कर हर एक परिवार को छूलो 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 छूलो। जो प्रभु से दूर हो रहे वापस आए यीशु के नाम में। जो फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं यीशु के नाम में ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। जो टेंशन बनी हुई है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्टात्मा छोड़कर जाए। जो अटैक कहाँ पर हो रहे हैं, जो रात को सो नहीं पाते, जो पर दुष्टात्मा के अटैक होते हैं या फिर बीमारी की वजह से, दर्द की वजह से सो नहीं पा रहे, हालेलुया यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका एलर्जी की प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जिनके पैरों में सूजन है बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु दया करो, छुड़ा लो। जो चल नहीं पा रहे यीशु के नाम में चलने लगे, परमेश्वर दया करो। हर तरह की रोगों को मैं कैंसिल करती हूँ आपके लाइफ से। अस्थमा की प्रॉब्लम, ट्यूमर की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। बीपी लो, बीपी हाई और शुगर यीशु के नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। ऑर्थराइटिस की रोग, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का रोग, जितने भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर। जिनकी नसें में ब्लॉकेज है यीशु के नाम में खुल जाए। हालेलुया चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। थ्रोट की प्रॉब्लम, गले की जो प्रॉब्लम है चंगे और आजाद हो जाए। हालेलुया परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। गवाही के साथ खड़ा कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट, उसको तैयार करना। आज भी परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुन कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। अपनी गवाहियों को जरूर शेयर करें। हालेलुया जब आप एक गवाही देंगे तो दूसरी गवाही आपके लाइफ में ऐड होगी, जुड़ जाएंगे। हालेलुया जब पहली बातों में वफादार होते थे, दूसरी बात मतलब दूसरी गवाही आपकी लाइफ में ऐड हो जाती हैं। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी आपके थ्रू बचाए जाए। और भेंट अपने जो दान है परमेश्वर के राज्य के लिए, चर भवन की जमीन के लिए आप बो सकते हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए, चर भवन की जमीन के लिए प्रार्थनाएं करें और अपने बीजों को बोएं। प्रभु आपको आशीष दे और ब्लेस करें। और मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे होती है। उस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने। हालेलुया आपके लिए खास प्रार्थना होगी तो आपने इस मीटिंग में जरूर आना है। और संडे मीटिंग को मिस नहीं करना है, अपने तीनों मीटिंग का हिस्सा बनना है। जब आप तीनों मीटिंग का हिस्सा बनेंगे तो शैतान आपके लाइफ में अटैक नहीं कर पाएगा, उसे जाना ही पड़ेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें। परमेश्वर आपको ऊंचा करे, ब्लेस करे। हालेलुया। हर दिन प्रार्थना को सुने और आशीष पर आशीष पाते जाए और बल पर बल प्राप्त करते जाए। प्रभु का अनुग्रह आप पर हो और हर दिन परमेश्वर के आगमन के लिए तैयारी में रहें, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, वो जल्द आने वाला है। तो उसकी तैयारी में रहें। तो प्रार्थना जरूर करें, बाइबल को जरूर पढ़ें और पहला स्थान यीशु को जरूर दें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।